बिल्किस बानो के मामले में क्या कहना चाहेंगे? बलात्कार की सीधे सजा होनी चाहिए, मृत्युदंड। क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अरे बलात्कारी तो देशद्रोही से बड़ा अपराध करता है वो। मैडम बलात्कारियों की पार्टी है, बलात्कार की सजा कहाँ से माफ कराएंगे? बीजेपी सरकार तो मैं कहता हूँ सबसे निकम्मी सरकार है। बलात्कारियों की सजा माफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल कत्ते माफ नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिल्किस बानो का मामला तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से सरकार ने 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए फिर से 11 बलात्कारियों को जेल भेजने की बात कही है। आखिरकार बीजेपी सरकार को बलात्कारियों से इतना प्रेम क्यों है? जनता से बातचीत करना चाहेंगे क्या बोलती शो में। क्या लगता है बीजेपी को बलात्कारियों से इतना प्रेम क्यों है? ये तो सारे बलात्कारी का साथी तो ये लोग है। मणिपुर में भी ऐसा हुआ, अब बिल्किसन चरण से हाँ उसका भी कुछ नहीं किया। अभी इसमें देखो फटकारा लगाया कि नहीं कोर्ट ने। अब ये लोग का सजा होना ही है। सही है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल कत्ते माफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी रहेगी तो हर एक तरीके में जुर्म आगे बढ़ेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। किसी भी तरह के दोषी होता है, अपराधी कोई जात और धर्म नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल सुन लिया होगा, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनको तो सजा देनी चाहिए ऐसी की जिंदगी में याद रखे हैं। हाँ, डर लगता है, देखने सोचने में भी डर लगता है, इतना गंदा काम करते हैं वो। जब लेडीज सेफ नहीं है तो उनका कोई मतलब ही नहीं होता छोड़ने का। बताइए, बलात्कार अगर ऐसे माफ करेंगे तो सजा, बलात्कारियों की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। उनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं करता है। और बोलने को तो हर आदमी बोल देता है कि नहीं उन्होंने ऐसे गलत काम कर दिया, बोलने में और करने में बहुत ही अंतर है। देश की जनता से सीधा सवाल है, क्या लगता है क्या बलात्कारियों की सजा माफ करनी चाहिए? बलात्कार की सीधे सजा होनी चाहिए, मृत्युदंड। इस्लाम में भी यही कहा गया है, अगर कोई बलात्कारी है तो उसको मृत्युदंड दिया जाए, सीधा। बिल्किस बानो के मामले में क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार ने 11 दोषियों को छोड़ दिया था, हालांकि गरिमत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सरकार का जो पहला डिसीजन था वो गलत था, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही आया है और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं माफ नहीं करनी चाहिए। सजा उनको जैसी उनको मिल गई है उनको देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं सजा होगा, माफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे बलात्कारी तो देशद्रोही से बड़ा अपराध करता है वो। आप क्या सोचते हैं, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है लेकिन करनी और कथनी में डिफरेंट है। इन साथी से आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी बलात्कारियों का सपोर्ट नहीं करती है। यही तो भ्रमित कर रखा है लोगों को। मैं इसलिए कहता हूँ, बिल्किस बानो के जितने अपराधी थे, यहाँ लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दर्ज करवाया था। क्या देश को संबोधन किया था उन्होंने? आज़ादी के अमृत महोत्सव में जितने जेल में हैं, जेल में जितने कैदी, उनके आचरण के आधार पर छोड़ना चाहिए। तो उनको आचरण के आधार पर किसको छोड़ना चाहिए? एक आलू चोरी करने के आरोप में जो जाता है उसको छोड़ना चाहिए, प्याज के मामले में जाता है उसको छोड़ना चाहिए, एक आपसी जो मतभेद होती है उसके नाम पर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसको छुड़ाने में सहायता दिया? बिल्किस बानो, जो एक गर्भवती महिला थी, उनका रेपिस्ट किया, उनको आचरण के आधार पर छोड़ने का काम किया। उसका आचरण तो उसी समय दिख गया था जिसमें उसने रेप किया था, और उसको फूल मालाओं से क्या किया था, सम्मान किया था, और एक नारा भी लगा था विशेष धर्म के उससे कटाक्ष करने के लिए। उस नारा से भी संबोधन किया था, और उस नारा के नाम पर आज राजनीति भी चल रहा, तमाम मीडिया लोग चला रही है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है भारतीय जनता पार्टी में, और उसी का हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो तमाम लोगों में हिम्मत जुटी, और उन्होंने बहन और बेटियों पे शोषण करना है। और एक उदाहरण तो, ताज़ा उदाहरण तो IIT VHU का है, जिनके उनके संयोजक और तमाम जो तीनों अपराधी है, वो बनारस IIT एक ऐसी शिक्षण संस्थान होती है जहाँ पे देश का विजन होता है, मिशन होता है एक छात्र के अंदर, लेकिन वही छात्र सुरक्षित नहीं है। तो देश की स्थिति और हालात कहाँ है? आप तो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, लेकिन आप उसी नारी का शोषण करते हो। महिला कैसी दोहरी नीति चल रही है? युवा कैसे सोच रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए या नहीं? मैडम बलात्कारियों की पार्टी है, बलात्कार की सजा कहाँ से माफ कराएंगे?
जो खुद ही बलात्कार करते हो वो बलात्कार के लोगों को सजा क्या माफ करवाएंगे? और बहनों के साथ तो उन्होंने वो गलत काम करा जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्किस बानो के रेप का आरोपियों को जेल में डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यून के बाद अब कल उनको वापसी अंदर किया गया। एक भी आप नेशनल टीवी में मेरे को बताओ डिबेट हो रही है? जब उसको रिलीज किया गया था उन बलात्कारियों को कोर्ट से, जब गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से उनको रिलीज किया गया था तब तक हर चैनल पे डिबेट हुई थी। अब जब उनको वापसी अरेस्ट किया गया तब डिबेट नहीं होगी? ये बात बताओ। देखिए सवाल सीधा सा एक सवाल, क्योंकि जनता है और ये इन सभी के घर में बहन बेटी माँ है, तो सीधे तौर पर क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी जो ये जो तीन बलात्कारी है बीजेपी के पकड़े गए हैं, जो 2 महीने तक पुलिस ने फरार रखा चुनाव की वजह से। बीएचयू का मामला बता रहे हैं। चुनाव की वजह से फरार रखा ना। पुलिस चाहे 1 घंटे में अरेस्ट कर सकती है, उन्होंने 2 महीने तक अंदर रखा। चुनाव रिजल्ट होने के बाद उन्हें कार्रवाई हो रही है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मतलब हमारे देश में कुछ भी करो, कोई मतलब किसी का मतलब नहीं है। कोई रेपिस्ट हो, 11 लोगों को उनको 15 अगस्त वाले दिन इस लाल किले पे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे बहनों के लिए, और उनको 11 आरोपियों को माला चढ़ा के लड्डू मिठाई खा के उनको रिहा कर दिया गया। चाल चलन ठीक बताया गया उनका, कहा चाल चलन। अब कैसे सुप्रीम कर दिया मैडम? चाल चलन ठीक था, सुप्रीम कोर्ट ने वापसी अंदर क्यों कर दिया? अब कैसे अंदर जा रहे हो? अब क्या हुआ? मतलब क्या कहना चाहिए? बलात्कारियों की जो सजा क्या माफ होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतने कानून बनाते हैं कि इसके लिए अच्छा सा कानून बना देना मैडम। जाली वाली कानून बनाते हैं, इतने कानून बना रहे हैं, किसानों के कानून, ड्राइवरों के कानून, इतने कानून, इसके लिए भी अच्छा सा कानून बना दो। बस सजा दो, ऑन द स्पॉट सजा दो ना उसको। कुछ करते ही नहीं है सरकार, करती ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती है सरकार। बीजेपी सरकार तो मैं कहता हूँ सबसे निकम्मी सरकार है। मैं कहता हूँ मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, हमारे वहाँ पे इन्होंने तांडव करके रखा हुआ है इस सरकार ने। ये सरकार किसी काम की नहीं है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को हटा दो, देश को बचाना है तो बस। बीजेपी को हटाना, हटाओ, देश को बचाना तो बीजेपी को हटा दो, क्योंकि इनकी ना तुझे खुद ये कर ही नहीं सकते कुछ भी। ये सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते, बस पैसा कमा रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा कमा रहे हैं। एक नॉर्मल बंदा बेचारा एक लोन लेना हो ना, बैंक के चक्कर लगाता रहता है, और इन्होंने सबको भगा दिया यहाँ से। लोन दिला के पैसा किसका है? हम लोगों का, टैक्स पेयर लोग हैं हम लोगों का पैसा है ना। ये तो लेके भाग रहे हैं, भगा कौन रहा है? बीजेपी की राज में जा रहे हैं। बलात्कारियों का चाल चलन ठीक बताया गया था। मैडम जी कोई चाल चलन ठीक नहीं है। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक सब ठीक है। बीजेपी की सरकार हटते ही चाल चलन सारे हट जाएंगे इनके, देख लेना। देखिए जनता है, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए या नहीं? क्या सोचती है देश की जनता? बीजेपी तो कर रही है ना, माफी कर रही है। वो तो उनको छूट दे रही है। जब उनकी पार्टी के जो बलात्कारी हैं वो बलात्कार करके घूमते फिरते हैं, एडवर्टाइज करते हैं मोदी का, तो उनको तो पूरी छूट देते हैं। ना उनका घर, ना उनका दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, लिखते हैं। ऐसा बलात्कारी है ना। कोई क्या भूषण की बात कर रहे हैं आप? बलात्कारी शरण सिंह की। देख लीजिए, आप क्या सोचते हैं, क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बलात्कारियों की सजा माफ क्यों होनी चाहिए? किस लिए होनी चाहिए? ना ही तो कोई सी भी सत्ता, चाहे कांग्रेस बीजेपी है, इसका कोई लेन देन है ही नहीं। लेकिन बलात्कारियों को भी माफ ना करना चाहिए, ना करना कोई भी करता है। और यहाँ पे इस मामले में यहाँ ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई भी माफ करने के लिए कोई भी मेरे हिसाब से कहेगा भी नहीं। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन जो माफ कर दिए जाते हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? जी माफ कर दिए जाते हैं उनके ऊपर उनकी भी सजा होनी चाहिए। जो माफ करते हैं ना उनको भी साथ में सजा दिलवानी चाहिए। बताइए, देश की जनता है जो बोल रही है कि जो लोग माफ करके चाल चलन ठीक बता के सजा उनकी बाकायदा माफ कर देते हैं, उन पे भी एक सजा होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? पूरी मैं तो कह रहा हूँ कि डिवाइड एंड रूल। कितने ही पाप कर लो इस पृथ्वी लोक पर, अगर आपको बचना है तो भैया बीजेपी में चले जाओ। बीजेपी में जाओ, सजा माफ, आप अपने मौज और मस्ती में रहो। दोस्त मैं इसीलिए कहूँगा कि भैया डिवाइड एंड रूल में मत जाइए, जो कर्म करते जाइए, अपना मेहनत करो, अच्छे दिन तो आएंगे ही। जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? मुद्दे पे आइए। मेरा सवाल ये है कि क्या बलात्कारियों की सजा माफ होनी चाहिए या नहीं? बलात्कारियों की सजा माफ नहीं होनी चाहिए। बलात्कार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कल को हमारी माँ बहन क्या जानती थी, पर अफसोस उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका क्या पाप था? नहीं, अगर कोई माफ कर रहा है तो वो सरकार को गिरना चाहिए।
क्या लगता है बीजेपी को इतना प्रेम क्यों है बलात्कारियों से? बीजेपी से क्यों इतना प्रेम है? वो कहते हैं ना, जिसके आचरण खुद गंदे हो क्या दूसरे का आचरण खोएगा। मेरे तक तो कहते हैं ऑन कैमरा हाँ। हमारे यहाँ कल्चर है रेप, उनको उन लोगों से क्या आप उम्मीद करोगे जिनके घर का कल्चर रेप हो? ऑन कैमरा ही कहा था। उन लोगों से क्या उम्मीद करते हो जो कहते हैं हमारे यहाँ कल्चर है? अब जो कल्चर ही मानते हैं उसको तुमको कोई क्या बोलेगा? ये कह रहे हैं जो कल्चर ही मानते हैं उनको क्या बोला जाएगा। ये तमाम जनता है जिनसे हमसे बातचीत करी और सीधे तौर पर यही कहना है कि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बलात्कारियों की सज़ा माफ़ नहीं होनी चाहिए और जो सज़ा माफ़ कर रहा है उस पर खुद जो है एक दोषी होने का आरोप लगाया जाना चाहिए। जनता ये सोच रही है, आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।